दोस्त, सोचो जरा, पूरा मैदान भीड़ से भरा हो, हर तरफ रोशनी, ढोल नगाड़े और सबकी नजरें उस विशाल रावण के पुतले पर हों। और तभी जैसे ही पुतला गिरता है, उसमें से कोई ऐसा राज बाहर आ जाए जो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। हाँ दोस्तों, आज की कहानी उसी सच्चाई की है। ये कहानी है आदित्य की, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसे लोग हमेशा सीधा साधा और ईमानदार मानते थे। उसका सपना बड़ा था, आईएएस बनने का, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर छुपा था। वो डर था उसके परिवार का अतीत। हर साल दशहरे में आदित्य सबसे दूर रहता था। दोस्त पूछते, भाई सब मना रहे हैं, तू क्यों चुपचाप बैठा है? लेकिन वो बस मुस्कुरा देता। उसे पता था उसके परिवार का नाम जुड़ा है उस सच से जिसे अगर कोई जान गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आदित्य के दोस्त उसे जबरदस्ती खींचकर दशहरे के मैदान में ले आए। ढोल नगाड़ों की आवाज, रोशनी और भीड़ का शोर, सब कुछ उसे अजीब सा लग रहा था। उसका दिल धड़क रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। भीड़ में सबकी नजर रावण पर थी। आतिशबाजी की गूंज कानों को चीर रही थी। आदित्य भी भीड़ में खड़ा था, पर उसका मन कहीं और था। उसे बचपन की बातें याद आ रही थीं। माँ का बार बार कहना, बेटा दशहरे की भीड़ से दूर रहना। पिता का नाम सुनते ही लोगों का अचानक चुप हो जाना। आज सब कुछ साफ साफ सामने आने वाला था। जैसे ही तीर चला और पुतला धधक उठा, अचानक उसमें से एक पुराना ब्रीफकेस नीचे गिरा। भीड़ चौंक पड़ी। ये क्या है? किसी ने उठाकर खोला और अंदर से निकली आदित्य के पिता की तस्वीर। भीड़ में हलचल मच गई। ये तो आदित्य के पापा हैं, किसी ने कहा। पर पुतले के अंदर तस्वीर क्यों? आदित्य के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह चाहता था सब झूठ हो, लेकिन सबके सामने सच्चाई खड़ी थी। लोग फुसफुसाने लगे। सुना था उसके पिता बड़े ठेकेदार थे, पर भ्रष्टाचार में डूबे हुए। आदित्य ने मां की वो रातें याद कीं जब वो रोते हुए कहती थीं, तेरे पापा की छाया से दूर रह बेटा। भीड़ अब सवाल पूछ रही थी, क्या आदित्य का पिता सच में रावण था? तभी एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, सालों पहले आदित्य के पिता शहर के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन लालच ने उन्हें अंधा बना दिया। उन्होंने घोटाला किया, मासूम लोगों को बर्बाद कर दिया। लोग उन्हें असली रावण कहते थे। भीड़ गुस्से में भर गई। अगर बाप गुनहगार था तो बेटा भी वैसा ही होगा। आदित्य के अंदर तूफान मच गया। उसकी आंखें भर आईं। क्या वह हमेशा अपने पिता की परछाई तले ही जिएगा? आदित्य कांपती आवाज में बोला, हां, मेरे पिता से गलती हुई थी, लेकिन उनकी आखिरी सांसों में उन्होंने मेरी मां से वादा किया था कि उनका बेटा सच का रास्ता चुनेगा। उनकी गलती मेरी किस्मत नहीं है। भीड़ चुप हो गई। सब उसकी बात सुन रहे थे। आदित्य ने ब्रीफकेस से निकले कागज दिखाए, जिनमें कई जगह लिखा था, पैसे वापसी की शुरुआत की गई और समझौते का प्रस्ताव दिया गया। यह साबित करता था कि उसके पिता ने मरने से पहले अपने गुनाह का बोझ उतारने की कोशिश की थी। लोग अब सोच में पड़ गए। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ के चेहरे नरम हो गए। आदित्य बोला, दशहरा हमें यही सिखाता है कि बुराई चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो, उसका अंत जरूरी है। मैं अपने पिता की गलती नहीं दोहराऊंगा, बल्कि उस सच के साथ खड़ा रहूंगा जो इंसानियत को बचाए। भीड़ का शोर थम गया। अब सिर्फ आदित्य की आवाज गूंज रही थी। मां की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, बेटा, तूने मेरी शर्म को हिम्मत में बदल दिया। आदित्य ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, अब यह परिवार रावण की परछाई से नहीं, राम की रोशनी से जाना जाएगा। लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। भीड़ ने ताली बजाई। किसी ने कहा, आज असली दशहरा हुआ है। लोगों ने महसूस किया कि असली रावण लकड़ी और कपड़े का पुतला नहीं होता। असल रावण होता है झूठ, लालच और अहंकार, जो इंसान के अंदर बैठा होता है। और आज आदित्य ने उस रावण को जलाकर दिखा दिया। उस पल मैदान का माहौल बदल गया। लोगों ने आदित्य को गले लगाया। किसी ने कहा, तूने अपने पिता का नाम साफ कर दिया। आदित्य मुस्कुराया, मैंने सिर्फ सच बोला है, क्योंकि दशहरा हमें यही सिखाता है कि सच की जीत हमेशा होती है। तो दोस्तों, याद रखो, रावण बाहर नहीं, हमारे अंदर भी होता है। जीत उसी की होती है जो अंदर बैठे रावण, लालच,
झूठ और अहंकार को हराता है। दोस्तों, अगर आदित्य की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक ज़रूर करो, अपनों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो दिल को छू जाए और आपकी ज़िंदगी को रोशनी दे जाए।